कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन इतने कम उम्र में ही उनके शौर्य और पराक्रम के बदौलत उनको झारखंड समेत पूरे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने काफी छोटी उम्र में ही जनजातियों के अधिकारों और देश की आजादी में अतुलनीय भूमिका निभाई थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के एक छोटे से गांव उलियातू में एक सामान्य परिवार में हुआ था, जहां आज भी उनके वंशज निवास कर रहे हैं। आज झारखंड की राजनीति ही बिरसा से शुरू होती है और खास मौकों पर उनकी खूब जयकारे भी लगाए जाते हैं। मगर उनके वंशजों की स्थिति और परिस्थितियों का जायजा लेने वाला आज कोई भी नहीं। कई सरकारें आईं और चली गईं, मगर उनके वंशजों के परिवारों की स्थिति काफी दयनीय बनी रही। कई नेता और मंत्री उनके गांव तो पहुंचे, भगवान बिरसा को माल्यार्पण कर जयकारे भी लगाए, मगर परिवार के सुध लेने वाला कोई भी ना दिखा। ये जो शख्स आपको अपने स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनका नाम सुखराम मुंडा है, जो कि भगवान बिरसा की तीसरी पीढ़ी है। ना शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, ना पैर पर चप्पल। सरकार किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, मगर ऐसी सरकार का क्या फायदा जो वीर क्रांतिकारी के वंशजों का हाल तक नहीं पूछती। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी टांटिया भील के छठे वंशज, साथ ही आदिवासी युवा संगठन जेएस के संस्थापक सुनील सिरसाटे ने झारखंड के खूंटी जिला स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की तीसरी पीढ़ी के वंशज और चौथी पीढ़ी के वंशजों से मुलाकात की। मौके पर बिरसा मुंडा के वंशजों ने बताया कि आज भगवान बिरसा मुंडा के वंशज शासकीय योजना से पूरी तरह से वंचित हैं। साथ ही साथ देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना से भी वे वंचित हैं। सुखराम मुंडा ने उन्हें अपनी लाचारी और बेबसी बताते हुए कहा कि आज उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं है, जिससे वो और उनकी बुजुर्ग पत्नी आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके। साथ ही सुखराम मुंडा ने बताया कि पिछले लंबे समय से उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक जाने की कोई सुविधा नहीं है। मौके पर बिरसा मुंडा के वंशजों ने बताया कि आज भगवान बिरसा मुंडा के वंशज शासकीय योजना से पूरी तरह से वंचित हैं। साथ ही साथ देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना से भी वे वंचित हैं। सुखराम मुंडा ने उन्हें अपनी लाचारी और बेबसी बताते हुए कहा कि आज उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं है, जिससे वो और उनकी बुजुर्ग पत्नी आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके। साथ ही सुखराम मुंडा ने बताया कि पिछले लंबे समय से उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक जाने की कोई सुविधा नहीं है। अभी सरकार तो बड़ा बड़ा मंत्री आते हैं, लेकिन मुंह में बोल देता है, कुछ नहीं होता है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारा घर अच्छा से रहने का नहीं है। और यहाँ बूढ़ा बूढ़ी हो गए, लकड़ी लाना होता है, और इसे कम से कम गैस होना चाहिए। वही दो को बहुत संकट है। और दो यहाँ ये सब का बच्चा सबको पढ़ाई के लिए अच्छा होना चाहिए। और कुछ सुविधा, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, इस तरह का कुछ सुविधा राशि अभी कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं मिलता? कुछ नहीं सरकारी कुछ नहीं। और जमीन का क्या, आप का घर वर कुछ नहीं बना है? घर तो पहले से पुराना है ही घर। हाँ, पुराना से। तो बिरसा का जन्म यही हुआ था, इसीलिए बहुत पुराना है। अच्छा, तो आप लोग यहीं रहते हैं कि इसे यहाँ नहीं रहने? मैंने ये तो खाना पीना नहीं बनता, इसीलिए सामने एक जो घर है छोटा सा, उसी में रहते हैं। किसका जमीन है वो जमीन किसका है जिसमें आप रहते हैं? रहते हैं, वो भाई का है। आप लोग का अपना जमीन? अपना जमीन यही है। तो ये जमीन को तो सरकार जो है सुंदरीकरण कर दिया, इसके एवज में कहीं नहीं दिया जमीन? नहीं, कहीं नहीं। नहीं। कितना परेशानी में आप लोग हैं, कितना तकलीफ? परेशान आए हो तो घर का संकट है। बाहर सबके घर रहना चाहिए। घर आदमी तो कहाँ रहेगा। हम भगवान बिरसा मुंडा के चौथा पीढ़ी के हुए जी, चौथा पीढ़ी के वंशज हुए। हम लोग का देखिए यही दिक्कत है कि गांव के अंदर में हम लोग का ज़मीन नहीं है। और वो ये जो घर बना हुआ है बिरसा ओड़ा बोलते हैं,
वो जो है यही हम लोग का खतियानी ज़मीन है और इसमें हम लोग प्रशासन मना कर रहे हैं कि इसमें घर मत बनाइए। ये वाला भी हम लोग बिना पूछे इसमें बना दिया गया है और इसमें माने अभी जो रह रहे हैं वो तो मेरा भैया लोग का है, वो लोग भी कह रहे हैं कि वो मेरा ज़मीन खाली कर दीजिए। और अभी तत्काल हम लोग मांग कर रहे हैं कि यही हम लोग का घर होना चाहिए। एक तरफ मेरा घर होना चाहिए, एक तरफ मेरा जो भगवान बिरसा मुंडा का माने जन्म स्थली है उसमें माने एक तरफ मेरा घर होना चाहिए और एक तरफ पूजा जन्म स्थली चाहते हैं। लोगों को और क्या कुछ सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? सुविधा तो देखिए 2007 में हम लोग दोनों भाई को माने 4th ग्रेड में सरकारी नौकरी मिला है। मधुकड़ा माने मंत्री झारखंड का मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, हम लोग दोनों भाई को मिला है 4th ग्रेड में। 4th ग्रेड जी, जिस तरह का योग्यता के अनुसार में देना चाहिए लेकिन उस आधार से नहीं दिया है। जी, आप लोग मेरा नाम कानू मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के परपोता हुई है। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? जी, हम पीजी तक पढ़ाई किए हुए हैं, ट्राइबल इन लैंग्वेज। अच्छा, अभी कहाँ नौकरी कर? अभी यहाँ डीसी साहब के यहाँ गोपनीय शाखा में है, 4th ग्रेड पर। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है? आपने इतना पढ़ाई किया है 4th ग्रेड में। देखिए जब हमको जब ज्वाइनिंग लेटर जब दिया जा रहा था उस समय भी हमने मांग रखा था कि कम से कम तृतीय वर्ग में, जो कि उस समय मेरा इंटर पास था, क्वालिफाई होने के आधार पर था, हमको उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। फिर बाद में भी हमने उसका कई बार लिख करके दिया, मांग रखा, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए सरकार से हम यही मांग करेंगे कि कम से कम जब भगवान बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते जब हम लोग को सम्मानित दिया जा रहा है तो उस तरह का सम्मानित दें जो कि दुनिया में हो और जाने कि अभी हम लोग 4th ग्रेड करके ये सर्विस दिया है तो हम लोग को अपने आप में थोड़ा सा निचलापन ही लगता है। कम से कम तृतीय वर्ग में कम से कम प्रोन्नति दे करके दिया जाना चाहिए। क्या समस्या है और आपके बाबा मामा? देखिए हम लोगों परिवार तरफ से कितना समस्या का तो कई बार मंत्री हुए चाहे जो भी जितना भी हमारे यहाँ जो दर्शन के लिए आए उन लोगों से लिखित भी हम लोगों ने दिया कि हम लोग को रहने के लिए एक नंबर में एक घर होना चाहिए और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए एडमिशन होना चाहिए और जब किसी का परिवार से किसी का तबीयत होता है तो कम से कम अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने मांग रखा है। सरकार की तरफ से कुछ मिला आप लोगों को आश्वासन? देखिए आश्वासन तो हमेशा मिलते रहता है लेकिन धरातल पर उस तरह कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? देखिए मुख्यमंत्री से हम यही कहेंगे जो हमारे जो मांग है जो कि स्थिति को देखते हुए उसको संज्ञान में लेकर के उसको करना चाहिए, यही मांग रखते हैं। वहीं सुनील सिरसाटे ने उनकी हालात की जानकारी लेकर कहा कि शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेएस संगठन मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जन्मस्थली पर 1000 करोड़ से पर्यटक स्थल निर्माण करने का प्रस्ताव एवं सभी शासकीय योजना में वंशजों को लाभ मिले, इसके लिए लिखित आवेदन पत्र दिया जाएगा। जी हमारा नाम सुनील सिरसाटे है। मालिक जननायक क्रांतिकारी टंट्या भील जी के 6ठी पीढ़ी के वंशज हैं हम और जय टंट्या भील आदिवासी युवा संगठन जयस जिसके हम संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा निवास स्थान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत झिरनिया तहसील में ग्राम कोठड़ा आता है, वहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। और मामा जी का जो जन्म स्थान है खंडवा जिले के पंदाना तहसील के अंतर्गत आता है बड़दा अहिर में, जहाँ पर दादाजी का जन्म हुआ था। आज हम मालिक भगवान सूर्य बिरसा मुंडा जी के वंशजों से मिले, यहाँ पर उनकी जन्मस्थली है, यहाँ पर पहुँचे हैं और जन्मस्थली पहुँचते ही हमने सर्वप्रथम जो बिरसा मुंडा जी के अभी फ़िलहाल में जो वंशज है जीवित है, जो कि ये दादाजी है जिनका नाम ये सुखराम मुंडा है जो 3री पीढ़ी के वंशज है, अभी जीवित है। जिनके 2 पुत्र है, आदरणीय श्री ये जंगल मुंडा सिंह ये भैया है, इनसे छोटे वाले भैया है कानू मुंडा और इनसे जो बड़े भैया जिनका नाम मोगल मुंडा था, जिनका देहांत अभी कुछ दिन पहले हुआ। इनसे मुलाकात करने के पश्चात हमें पता चला कि उनका जब कोई दुर्घटना हुई उनके साथ में, उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें उस खराब स्थिति में अस्पताल ले जाया गया तो उनको सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर
भैया ने बताया कि रात भर ठंड के समय में वे व्यक्ति जो एम्बुलेंस आती है उसके अंदर तड़पते रहे, लेकिन उनको ना इलाज मिला सही समय से, ना डॉक्टर की व्यवस्था की गई, जिस कारण उन भगवान टंट्या जो बिरसा मुंडा जी है उनके वंशज का आज देहांत हुआ और वो हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं को लेकर उस समय हम बैठने नहीं आ पाए और आज हमें बड़ा ही गर्व अपने आप में महसूस हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन धर पर जो कि मालिक बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली है और उस भगवान के महामानवों के वंशज वहाँ यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम धन्य हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सी समस्याएं सुनने को मिली। यहाँ पर ना जो जिस स्थान जो मालिक बिरसा मुंडा जी की जो जन्मस्थली है, जिस हिसाब से यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, जो हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर आवागमन के साधन नहीं है। यहाँ से वहाँ तक जो रास्ते की जो जर्जर हालत है, यहाँ पर जो लाइटिंग होना चाहिए वो लाइटिंग नहीं है। खासकर जो बिरसा मुंडा जी के वंशज है, जो उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, यहाँ पर शासन द्वारा उन्हीं की जो मूल जो ज़मीन थी, इनकी जो पट्टा पावती की जो ज़मीन थी, उस पर मंदिर बनाया गया और ये जो संग्रहालय है स्थान बनाया गया। आज दिनांक तक इनकी जो रहने की जो ज़मीन है खुद की नहीं है, अन्य किसी व्यक्ति के जो नाम पर जगह है उस जगह पर इनका मकान बनाया गया है और वहाँ पर ये निवास कर रहे हैं। आज तारीख में यह दुख की बात है कि बिरसा मुंडा जिसके नाम पर सरकार बनी